9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जो पॉवर्टी एज ए चैलेंज का नोट्स का ये पार्ट 3 है। और मैंने कहा था कि जो कोविड-19 के लिए चलते सिलेबस रिड्यूस किया गया है, जो 4 चैप्टर है फूड सिक्योरिटी वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर 1 to 3 पढ़ना है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि इसमें पॉवर्टी लाइन कैसे बनता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि क्या पॉवर्टी लाइन होगा। तो क्वेश्चन है कि हु एस्टिमेट्स द पॉवर्टी लाइन, कौन बनाता है पॉवर्टी लाइन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम NSO था, तो इसका नाम चेंज करके अब NSSO कर दिया गया 2015 में, नेशनल सैंपल सर्वे। ये क्या करता है कि ये एस्टिमेट करता है पॉवर्टी लाइन हर 5 साल में कि क्या होगा। उसके बाद जाके अभी तो हम लोग देखें कि पॉवर्टी जो है बने कैलोरी के लिए, और उसके बाद जाके जो सी रंगाराजन कमेटी का था उसमें पॉवर्टी जो रुपीज़ है पर मंथ तय हो गया। लेकिन जो वर्ल्ड है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक है, वो क्या सोचता है गरीबी क्या होना चाहिए भारत में या किसी भी देश में, क्या गरीबी होना चाहिए, गरीबी रेखा क्या होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है अ पर्सन लिविंग लेस देन 1.90 US$ पर डे इज़ पुअर, मैंने 1.90 मीन्स $2 जो US$ है पर डे, यानी जो $2 है, जिसको $2 को हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं, डबल ये लाइन होता है क्योंकि 2 बार ड्यूरेशन हुआ है। तो यानी जो कि इसको पर डे अगर नहीं मिलता है तो वो पुअर है। यानी जो अभी 76 रुपीज़ जो है $1 का वैल्यू, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 रुपीज़, और 152 रुपीज़ को अगर 30 डेज़ में करेंगे तो 30 डेज़ में करेंगे तो 615 को 4560। जबकि आप इंडिया में देखे थे कि इसको जो मैंने जो सी रंगाराजन कमेटी था उसको 1200 कर दिया। यानी सोच लीजिए कि हम लोग को 4256 रुपये पर पर्सन पर डे मिलना चाहिए। तो ये वर्ल्ड बैंक का ना उसके अनुसार। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो हम लोग की बहुत कम आदमी को इंडिया में मिलता है, इसलिए इंडिया का जो हर 5वां व्यक्ति जो गरीब है। तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट जो कि इन 2010 है, 10.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि जितना भी दुनिया का पॉपुलेशन है लिव्ड ऑन लेस देन 1.9 US$ अ डे, कि इसके नीचे जो उन लोगों को पैसा मिलता है। अब अंदाज लगा लिया, अगर इसको मानते 2013 को और इसको हम डाटा को जब सर्वे किए देखे और तो देखे कि इंडिया में हर 5वां नहीं हर 3रा व्यक्ति गरीब है। अगर इस डाटा को माना जाए तो 2.7 जो पर्सन्स है मैंने इंडिया का गरीब है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक यूनाइटेड नेशन तय किया कि वो पॉवर्टी जो है 2030 में जो गरीबी है ख़त्म कर देना। उसके बाद मैंने कि धीरे धीरे डेवलपमेंट करना उसको बताया गया। अब है कि काउजेज ऑफ पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं इंडिया में। तो जो पहला मेन कारण है जो ब्रिटिश एरा में जो हुआ, कुछ लोग जो अंग्रेज अफसर थे वो अपने अमीर बनते गए, वो कुछ अपने भी पैसा लेके चले गए, जैसे रॉबर्ट क्लाइव है वो अंत में फांसी भी लगा लिए ब्रिटेन में। इस तरह से वो लोग ने ऐसे पॉलिसी लाया कि जो ब्रिटिश के लिए फेमस हो, ब्रिटेन जो कंट्री है उसके लिए माने कि फ़ायदा पहुँचे, और वो इंडिया का नहीं देख रहा था कि इंडिया का कैसे होता। भले वो अपने फ़ायदा के लिए इंडिया को डेवलप कर रहे थे, रेलवे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति था वो डेवलप नहीं कर रहा था, उसका कंडीशन नहीं डेवलप रहा था, क्योंकि वो लोग आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा था। और वो अंग्रेज़ नहीं, जब मुगल से देखेंगे तो वहाँ से ये घटना होते आया। उसका लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 80s। अब हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया, प्लानिंग जो कमीशन है 1951 में स्टार्टिंग हो गया फिर। लेकिन हम लोग शुरुआत से ही जो था, जैसे ही हम लोग आए तो हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, और हम लोग का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था, हम लोग का सेल्फ सफिशिएंट पर ध्यान दिया गया 1951 से लेकर 5 साल का जो प्लान था 1955 तक। फिर 1955 से जो 1960 है, ये महालनोबिस जो एक मॉडल लिखाया उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया कि इंडस्ट्री सेटअप होगा, जिसके चलते बोकारो स्टील प्लांट सेटअप हुआ, तो या फिर HEC सेटअप हुआ। तो उस समय उससे पहले, लेकिन इसको टाइम लगा, इस चलते जो 80s तक था, माने 79 तक जो था ये माने कि गरीब रहा, इंडिया का ग्रोथ था। फिर इसके साथ साथ क्या हो गया कि पॉपुलेशन में इंडिया में तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि हर व्यक्ति को बिलीव था कि उसके पास जितना ज़्यादा लड़का होगा तो वो उतना पावरफुल होगा। इसलिए वो क्या होगा कि लड़का के लिए जो मेल प्रीडोमिनेंट के चलते वो पॉपुलेशन बढ़ाते चले गया। फिर जो
हम लोग का जो एक प्लान लेके आया ग्रीन रेवोल्यूशंस, तो वो भी सक्सेस सिर्फ कुछ स्टेट हुआ, पंजाब, हरियाणा और यूपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो वहाँ पर सक्सेस हुआ, बाकी भी नहीं हुआ। तो इसके चलते ये सब गरीबी हो गया। उसका जो किसी के पास लैंड जो है बहुत ज़्यादा था, किसी पास कम था, जो रिसोर्सेज था वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर कि इंडिया में था ऊंच नीच का जो जाति का अभी भी प्रभाव है, कि कास्ट सिस्टम जो है ये भी देखा गया है। उसके बाद एंटी पॉवर्टी मेजर कि गरीबी हटाने के लिए हम लोग क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले दो तरह का काम होता है कि जो अगर पॉवर्टी हटाने के, एक होता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन किया गया, या फिर कोई प्लान लेके आया, कुछ प्रोग्राम लेके आया, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लेके आया, जैसे मनरेगा अभी जो लॉकडाउन हुआ तो ज़्यादा चला। तो हम लोग आज यहाँ पर जो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और जो टारगेट पॉवर्टी प्रोग्राम्स है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी घटेगा। जब यहाँ पर देखना है कि इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी डिक्लाइन करेगा, इसके पीछे सीधा रिलेशंस है। क्योंकि जब इकोनॉमी कहीं पर भी, ये कहा जाता है, खासकर जो गाडगिल है मॉडल है या फिर जो केन्सियन थ्योरी है, वो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट को बिलीव किया। उन लोगों का कहना था कि आप कुछ नहीं करिए, आप अपना काम करते जाइए, आप जो भी रोड बनाइए, बिजली लगाइए, कारखाना बैठाइए, या कोई भी दुकान भी खोलिए, शॉप भी खोलिए, तो उससे क्या होगा कि लोगों को कहीं ना कहीं काम मिलेगा, और लोगों को कुछ काम मिलेगा, कम ही पैसा मिलेगा, लेकिन वो कुछ डिमांड करेगा। जब डिमांड करेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उन लोगों को रिसोर्सेज ज़रूरत होगा, नीडेड टू इन्वेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज ज़रूरत होगा, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा। तो अब लेकिन बनेगा तो क्या, जो गरीब है उसके पास पैसा पहुंचा, टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ जो पुअर थे शुरुआत में थे, जो मैंने एकदम आउट होते थे, जैसे मुझे याद है मैंने जब सर्वे कर रहा था, अपना रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पर देखा था कि 1970s में और ख़ासकर 79 के आसपास में लोग जो थे अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो उनको कुछ काम भी मिल रहा था तो नहीं छोड़ा जाता, ज़बरदस्ती उनको बैठा के पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा था। तो यही एक कारण था कि द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ ऑल्सो इनक्रेजेज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब एक चीज़ है, दूसरा पहलू भी है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो सब पास पैसा पहुँचेगा, तो गवर्नमेंट का आय बढ़ जाएगा, उसका वो जो टैक्स लगेगा उसको पैसा मिल जाएगा, और जब आय बढ़ेगा तो पॉवर्टी को कम करने के लिए और प्रोग्राम लेके आएगा। इसीलिए ये जो टू स्ट्रेटजी ऑल्सो नोन एज द कम्प्लीमेंट्री टू स्ट्रेटजी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम की कुछ प्रोग्राम लेके आया, जैसे मनरेगा 2005 में लेके आया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसे MGNREG तो एक्ट, तो मनरेगा, तो मनरेगा जो था महात्मा गांधी का एक्ट 2005, पहले इसका नाम नरेगा था, महात्मा गांधी 2007 में जोड़ दिया गया। तो इसी इसमें जैसे सबको 100 डेज कम से कम काम देना, अब जो है इसको 162 वर्क देना है। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना आया, जिसमें लोन दिया गया सबको सर्टिफिकेट रखकर। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है कि अगर कोई अपना बिजनेस खोल रहा है तो उसको लोग भी उसको 100 साल होने पर ही मिलेगा। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम में कुछ कर रहा है। फिर ये खादी का खासकर इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर अंत्योदय अन्न योजना जो अंतिम है 2013 में, कि सबको खाना मिले, और यहाँ पर जो है 2018-19 का नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ये डाटा अंत्योदय अन्न योजना कि सबको अनाज मिले। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो रोकते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो अंतिम वीडियो होगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन इंटरकनेक्शन का। तो थैंक यू, हैव ए नाइस।